राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ हुई गंभीर सुरक्षा चूक पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि जारी की। देश में अब तक 1 अरब 48 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और प्रदेश भर में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने और मास्क लगाने के लिए चलाया जा रहा है जन जागरूकता अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ हुई गंभीर सुरक्षा चूक पर चिंता जताई। कल पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी को सुनवाई करेगा। आज वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये मामला रखा। कोर्ट ने याचिका की कॉपी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया। मनिंदर सिंह ने कहा कि कोर्ट निगरानी में जांच की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने घटना की रिपोर्ट तलब करने और पंजाब सरकार को दोषियों को सजा देने का निर्देश देने की मांग की। उल्लेखनीय है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक हुई थी। प्रधानमंत्री को कार्यक्रम में हिस्सा लिए बिना ही लौटना पड़ा था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार से इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे में इस तरह की सुरक्षा लापरवाही पूरी तरह अस्वीकार्य है और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इनमें 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में विक्रेताओं को 2 करोड़ 78 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए और महिला समूहों को 89 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत से ही नए मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। और गौठानों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि अंतरण किया जा रहा है। इसे मिलाकर अब तक 119 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। जब से इस योजना की शुरुआत हुई है, हम लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। गोबर खरीदी से लेकर जैविक खाद के निर्माण और विक्रय का काम लगातार जारी है। कोरोना के पिछले लहर के समय यह योजना हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए बड़ा आर्थिक संबल साबित हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों को भी तत्काल राशि जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 2630 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 797, दिल्ली में 465, राजस्थान में 236 और केरल में 234 मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 995 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में वर्तमान में 2,85,401 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.81% है।
इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर बढ़कर 4.32% हो गई है। कल प्रदेश में 1615 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिलासपुर जिले में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मरीज की भी पुष्टि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 4,500 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी रायपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल और रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस बल के जवानों ने मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए नागरिकों तथा व्यापारियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम नागरिकों को हिदायत दी गई है कि रात्रि 10 बजे के बाद बेवजह सड़कों पर न घूमें और अपना व्यवसाय रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखें। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले और लक्षण रहित रोगियों को घर पर पृथकवास में रखने के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोविड रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से खुद को अलग रखना चाहिए। विशेष रूप से परिवार के वरिष्ठ और अन्य बीमारियों का सामना कर रहे सदस्यों से उन्हें पृथक रहना चाहिए। कोविड रोगियों को सलाह दी गई है कि वे घर पर उपचार के दौरान प्लस ऑक्सीमीटर की सहायता से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर स्वयं निगरानी रखें। गंभीर संकेत या लक्षण विकसित होने पर ऐसे रोगी और उसकी देखभाल करने वाले को तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 1,48,67,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3,20,25,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए हैं। इनमें 1,95,56,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 1,24,91,000 से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण शुरू होने के पहले 2 दिनों में ही प्रदेश में इस आयु वर्ग के कुल लक्ष्य के 20% से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में भी शासकीय स्कूलों के 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत लोर में स्थित शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों ने टीका लगवाया। टीकाकरण अभियान में छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रेरित किया। शिक्षक अरुण जायसवाल ने बताया कि विद्यार्थियों में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बच्चों को रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। टोटल बच्चे वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं 403 बच्चे, जिनका सभी का रजिस्ट्रेशन अभी तत्काल कर दिया जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है आप देख रहे हैं समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम इतनी तेजी के साथ फैलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों का ये कहना उतना खतरनाक नहीं है जितने की दूसरी लहर का था। स्कूल के बच्चों की बात करूँ, स्कूल के बच्चों में इतना उत्साह है, इसको देख करके आपको मैं बताऊँ, जो बच्चे शुरू से एडमिशन लेने के बाद आज तक स्कूल नहीं आया है, सब दौड़ते आए हैं और हमको बहुत खुशी है। सरकार की योजना से आगामी 2 महीने के भीतर बोर्ड की परीक्षाएं हैं। बच्चों को हम कैसे बिठाते, एक कमरे में 40 बच्चों को, हमारे लिए समस्या थी, लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट उन्होंने इतना अच्छा योजना लाया है, हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने बताया कि शासकीय स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 9,408 बच्चों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 8,099 बच्चों का टीकाकरण हो गया है। के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन का कार्य 3 तारीख से शुरू है, जिसके अंतर्गत शासकीय शालाओं में जो बच्चे अध्ययनरत हैं 9,408 के लक्ष्य के विरुद्ध 8,599 बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है, जो कि 91% है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में 6,194 के विरुद्ध 5,155 बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है, जो कि 83% है, जो कि अच्छी उपलब्धि है। और कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि शुक्रवार तक सभी बच्चों का 100% वैक्सीनेशन कराना है। 315 किशोरी बालिकाओं का भी वैक्सीनेशन हो चुका है, तो एक अच्छी उपलब्धि अभी प्राप्त हुई है। और आगामी 2 दिवस में हमारा प्रयास है कि जितने भी 15 से 18 वर्ष के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन्हें हम ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो उसकी भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। टीकाकरण को लेकर छात्राओं ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा समाचार है, क्योंकि जो हम लोगों को जो अभी जो कोरोना आ रहा है वो हम लोगों के लिए है, जो उसके लिए हमें सुरक्षित करने के लिए जो हमारे मोदी जी वैक्सीन लगवा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे हमको तो कोरोना से वो
कोरोना से सुरक्षित तो बन रहे हैं और साथ में हम लोगों को जो नेक्स्ट पेपर हो रहा है उसके लिए भी हमें सेफ्टी मिल रही है। और टीकाकरण तो करने से अच्छा ही लग रहा है क्योंकि हम लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा इससे और हमें कोरोना से भी बचत होगा। इसी तरह कोरबा जिले में भी 15 से 18 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर कुमार पुष्पेश ने बताया कि चिन्हांकित बच्चों को स्कूलों में ही कैंप लगाकर टीका लगाया जा रहा है। हुआ है 15 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं जो कि 75,954 है। 3 दिन में हम लोग 3, 4 और आज के डेट में करके लगभग 29,000 के आसपास कर चुके हैं, जो कि हमारा 33% अचीवमेंट आ रहा है। वहीं स्कूलों में टीकाकरण की पहल का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि वे खुद टीका लगवाने के साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, इससे कोरोना से बचाव में हमें बहुत सहायता मिलेगी। जैसे ओमिक्रॉन फैलने पर भी अभी हमारे देश में उतना प्रभाव नहीं दिखा है, जिसका कारण है वैक्सीन। बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाई है, इसलिए जो सरकार अभी वैक्सीन लाई है बच्चों के लिए, इससे हमें कोरोना में बचने में बहुत सहायता मिलेगी। मैं सरकार की इस पहल का समर्थन करता हूं। हमें वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। सरकार जो निर्णय ले रही है हमारे स्वास्थ्य के लिए है, इसे हमें पूरा पालन करना चाहिए। वैक्सीन से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, अतः हमें आवश्यक रूप से वैक्सीन लगवानी चाहिए। और मैं दूसरों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि वे जाकर स्वयं वैक्सीन लें और दूसरों को इससे बचाव के उपाय बताएं। गौरतलब है कि कोरबा जिले में स्कूली विद्यार्थियों का टीकाकरण अभियान पिछले 3 दिनों में 38% तक पूरा हो चुका है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही मास्क के उपयोग के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी है और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। लोगों को मास्क के उपयोग के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से चेंबर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों ने मास्क जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को मास्क का वितरण कर उनसे मास्क लगाने की अपील की गई। चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष शरद अग्रवाल ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को रोकने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। राजनांदगांव के समस्त व्यापारियों से ये आह्वान करती है कि मास्क जो लगाकर नहीं आते हैं उन्हें कृपया सामान न देवें और उनसे आग्रह करें कि वे कृपया मास्क लगाएं और मास्क की व्यवस्था भी वो दुकान में करें। और जिन व्यापारियों को इस तीसरी लहर से इस शहर को बचाना है तो कृपया इसमें बहुत ही कड़ाई से इसका पालन करें ताकि शहर को तीसरी महामारी से बचाया जा सके। राजनीतिक संगठन की पदाधिकारी हिमानी वासनिक ने बताया कि मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 7 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के विरोध में अभियान चला रहा है। कोरोना से हम कैसे बचें, जिसमें लोगों को मास्क वितरित किया जाएगा, पोस्टर्स और बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नगर निगम द्वारा भी बिना मास्क लगाकर घूमने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है और जुर्माना भी वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफ़र के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी तथा हिंदी साहित्य और रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्वाधीनता सेनानी तथा हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उनका निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ था। भारतेंदु की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी जब स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम लड़ा गया। बालक हरिश्चंद्र के मन पर इस संग्राम का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतेंदु हिंदी पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। हिंदी देशी राष्ट्रवाद का श्रेय भारतेंदु को ही दिया जाता है। उन्होंने ऐसा जन आंदोलन चलाया जिसकी परिणति लोकप्रिय नारे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के रूप में हुई। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए,
उनकी पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती थी। हरिश्चंद्र ने लोगों की दुर्दशा, देश की गरीबी, पराधीनता, अमानवीय शोषण, मध्यम वर्ग के असंतोष और देश की प्रगति के लिए ललक का प्रतिनिधित्व किया। उनके अंधेर नगरी नाटक का मूल सार अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा है, जो अतार्किक और निरंकुश ब्रिटिश सरकार पर व्यंग है। भारतेंदु ने जनता की राय को दिशा देने के लिए नए मीडिया, विशेषकर प्रकाशनों का उपयोग किया। उन्होंने देश में पहला हिंदी आंदोलन आरंभ किया। खड़ी बोली में लिखे उनके नाटक, कविताएं, गद्य और पत्रिकाएं उत्तर भारत में व्यापक रूप से वितरित किए जाते थे। खड़ी बोली को पहले आंतरिक बोली माना जाता था, लेकिन भारतेंदु की पत्रिकाओं के माध्यम से वो देश भर में शिक्षित जनता तक पहुंची। सूचना और प्रसारण मंत्रालय हिंदी जनसंचार में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1983 से भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान करता रहा है। महान भारतीय राष्ट्रवादी को शत शत नमन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।